स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर CUET एग्जाम्स। बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? आपका जो एग्ज़ाम होगा उनके 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। पहला पार्ट है आपका लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए 1A और 1B। सेक्शन 1A में है 13 लैंग्वेज, सेक्शन 1B में है 20 लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज पार्ट से 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, एग्ज़ाम का दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है डोमेन स्पेसिफिक। यहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं। अगर आप DU एडमिशन चाहते हो तो आपको जो सब्जेक्ट्स होंगे वो क्लास 12th वाले होंगे। ठीक है, और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने होते हैं। यहाँ पर भी 35 आउट ऑफ 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तीसरा सेक्शन है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन GK, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चन। तो यानी कि एग्जाम का जो टॉपिक है, यानी कि एग्जाम इज डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट। ठीक है, कुछ चेंजेस CUET ने इस बार किए हैं। इस बार क्या आप तीनों सेक्शन मिला करके आप टोटल 10 सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो जिन जिन को हर किसी को एडमिशन चाहिए तो CUET एग्ज़ाम तो आपको देना पड़ेगा। सिलेबस की अगर बात करें तो जो जनरल आपका टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट में जैसे GK है, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग, मैथ्स, यहाँ पर आपको ना MCQ के प्रैक्टिस की नीड है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो यू नीड टू प्रैक्टिस, और वो भी पेपर पेन पे नहीं, ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि पहले पेपर पेन पे कर लो, फिर ऑनलाइन टेस्ट भी थोड़े बहुत दे लेना, ताकि आपको ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डोमेन स्पेसिफिक की, तो यहाँ पर बच्चे सिर्फ NCERT पढ़नी है। NCERT फुल ऑन कहने का मतलब जो एग्ज़ाम आपका हुआ था ना उसमें कुछ पार्ट्स डिलीटेड थे, तो डिलीटेड पार्ट्स भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा एग्ज़ाम होगा। क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर CBSE, राइट, तो यहाँ पर तो सभी का एडमिशन होना है, तो यहाँ पर सिलेबस फुल होगा। तो डिलीटेड टॉपिक्स तो आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ा ही नहीं है। तो पहले सबसे उसी को जाके पढ़ो, उस पर थोड़ा सा कमांड कर दो, उसके बाद जो रिवाइज्ड पार्ट्स थे उसको रिवीजन देना है। ठीक है, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू, करेक्ट। तो NCERT इसमें यहाँ पर NCERT से ही क्वेश्चंस आएंगे। और लैंग्वेज पार्ट जो है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन है पढ़ने वाले, ग्रामर है, वोकैब है, तो इस पे आपको कमांड कैसे होगा, जैसे कॉम्प्रिहेंशंस की प्रैक्टिस करोगे। जो वैसे जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं 12th में, उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब की आदत होती है, तो उन्हें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती। हालांकि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, वोकैब इंक्रीज़ करने की कोशिश कर सकते हो, बट यहाँ इसका कोई गाइड नहीं है कि सर्टेन बुक से आएगा या सर्टेन सिलेबस है। ये एक जनरल चीज़ है। तो आप जैसे अपना बोर्ड एग्जाम देते हो उसके लिए इंग्लिश प्रिपेयर करते हो, वैसे यहाँ पर करके चल जाओ, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। मेन आपका डोमेन है, डोमेन आप अच्छे से करके जाओ, थोड़ा सा लॉजिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस देखोगे ना, तो वहाँ पर आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज़ द वे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। हमने एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लिया। सिलेबस आप जब भी देखें CUET को NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखें, इधर उधर से ना देखें। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो करेक्ट चीज़ें आपको मिलेंगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी चैनल के थ्रू। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।